अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट क्या होता है? क्रेडिट आपको पता होगा, क्रेडिट उधार को कहते हैं। लिमिट होता है कोई एक पर्टिकुलर टारगेट जो होता है, जो हम सेट करते हैं, वही क्रेडिट लिमिट है। तो इसमें हम देखेंगे पहला पॉइंट क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर गिव्स टू ए डेबिटर। मैक्सिमम अमाउंट जो एक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक और लेंडर होता है कोई जो हमें फंड्स प्रोवाइड करता है, जो अपने डेबिटर हो गया जो लेता है फंड्स, उसको जो मैक्सिमम अमाउंट दे सकता है, वो इसमें पहला पॉइंट है क्रेडिट लिमिट में। दूसरा पॉइंट इसमें आता है लाइन ऑफ क्रेडिट, भी हम इसको कहते हैं और इसको हम ट्रेड लाइन भी कह सकते हैं। जो क्रेडिट लिमिट है इसको हम क्रेडिट लाइन ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं, या हम इसको ट्रेड लाइन भी कह सकते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें आता है इट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफर्ड टू ए कस्टमर। ये मैक्सिमम अमाउंट होता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो हम एक कस्टमर को दे सकते हैं, जो हम उसको ऑफर कर सकते हैं। फिर इसमें फोर्थ पॉइंट आता है इट्स यूज्ड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ लॉस दैट अ बिजनेस विल सस्टेन इफ कस्टमर डज नॉट पे। इसमें एक अहम पॉइंट आता है, यह है कि इसमें जो है हम एक कस्टमर को उतना क्रेडिट दे सकते हैं जितना हमें लगता है कि अगर वो कस्टमर कल को, वो जो हम उसको क्रेडिट देते हैं, अगर वो कल को फेल हो जाता है वो पेमेंट करने में, वो पेमेंट नहीं कर सकता है, और जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो लेंडर है, वो जो है वो लॉस वो सस्टेन कर सकता है, वो उस लॉस को जो है बियर कर सकता है। तो उसको हम कहते हैं क्रेडिट लिमिट। पहला है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और लेंडर गिव्स टू ए डेबिटर। मैक्सिमम अमाउंट जो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट हम दे सकते हैं, किसको दे सकते हैं हम? डेबिटर को। डेबिटर हो गया जो फंड्स लेता है, और ये डेबिटर को कौन देता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंक देता है, या कोई लेंडर जो कोई बंदा होता है जो फंड्स प्रोवाइड करता है। इस क्रेडिट लिमिट को आप लाइन ऑफ क्रेडिट और ट्रेड लाइन भी कह सकते हैं। तीसरा इसमें इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्रेडिट दैट क्रेडिट ऑफर टू ए कस्टमर। ये सबसे ज्यादा जो है मैक्सिमम अमाउंट जो हम एक कस्टमर को ऑफर कर सकते हैं। और फिर इसमें चौथा पॉइंट आता है इट्स यूज्ड टू लिमिट द अमाउंट ऑफ लॉस दैट ए बिजनेस विल सस्टेन इफ कस्टमर डज नॉट पे। इफ इन केस कल को जो कस्टमर है अगर वो फेल हो जाता है ये पेमेंट करने में, वो जो ये पेमेंट है जो ये क्रेडिट लेता है, अगर वो ये क्रेडिट जो है नहीं करेगा, कल को पे नहीं करेगा, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है या वो जो लेंडर है, वो जो लॉस है वो सस्टेन कर सकता है। तो इसको हम क्रेडिट लिमिट कह सकते हैं, ये कहते हैं। फिर हम आगे इसमें पढ़ते हैं नीड टू सेट द क्रेडिट लिमिट। हम जो एक क्रेडिट लिमिट है ये सेट हम क्यों करते हैं, इसके क्रेडिट लिमिट सेट करा। पहला पॉइंट इसमें है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन दैट द सेलर एक्सेप्ट्स टू ग्रांट टू इट्स कस्टमर। ये एक मैक्सिमम अमाउंट होता है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो एक सेलर, जो ये क्रेडिट देने वाला होता है, जो उसके लिए एक्सेप्ट करता है, जिसके लिए वो रजामंद होता है कि वो अपने इस कस्टमर को कितना जो है क्रेडिट दे सकता है। पहला इसमें यही है। दूसरा है मैनेज कस्टमर्स रिस्क। कस्टमर अगर कल को फेल हो जाता है तो वो रिस्क जो है वो मैनेज कर सकता है, ये दूसरा ही है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ये लिमिट जो है नहीं रखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हम जो है सस्टेन कर सकते हैं 5,000 का, 10,000 का, से 1 लाख का हम जो है सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन हम कस्टमर को आगे से 5 लाख का, 10 लाख का दे देते हैं क्रेडिट, एंड इफ कल को वो फेल हो जाता है वो जो है क्रेडिट पे करने में, तो उससे क्या हो जाता है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो लेंडर होता है उसका जो है वो बिल्कुल नुकसान में चला जाएगा, वो बैंकरप्ट भी हो सकता है। और तीसरी इसमें जो अहम बात है, लिमिट इज कमिटमेंट अकॉर्डिंग टू बायर्स कैपेबिलिटीज। ये जो हम क्रेडिट देते हैं, हम जो कस्टमर होता है, जो ये लेता है, जो ये बायर होता है, जो हमसे क्रेडिट लेता है, उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से हम उसका देखते हैं कि इसमें कितनी कैपेबिलिटी है, क्या ये जो है कल को अगर ये अभी 5,000 का क्रेडिट लेता है हमसे, तो क्या ये कल को ये 5,000 जो है वापस रिपे कर सकता है। तो उस हिसाब से जो है हम उसको क्रेडिट देते हैं। थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। तो टुमारो हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।